वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी ऑटो सेक्टर की, जो कि हाई ग्रोथ जो है कर रही है और आगे भी कर सकती है। तो ये जो कंपनी है ये बनाती है डेकोरेटिव पार्ट्स जो कि गाड़ियों में लगते हैं। तो डेकोरेटिव पार्ट्स जैसे कि बॉडी ग्राफिक्स हो, क्रोम प्लेटिंग हो, टेप हो, डोर एज गार्ड हो, व्हील रिम ग्राफिक्स हो, रूफ ग्राफिक्स हों, इस तरह की जो प्रोडक्ट हैं जो कि आप अभी इसमें देख रहे हैं वो जो है ये बनाती है। तो इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने लिया है ये कंपनी की प्रेजेंटेशन से ही लिया है। तो नवंबर महीने की प्रेजेंटेशन जो है कंपनी की वेबसाइट पे जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उससे ही सब कुछ लिया है। तो ये सब जो है उसी से है। वैसे ही ये कंपनी जो है कार के अंदर के जो इंटीरियर में जो लगने वाले डेकोरेटिव प्रोडक्ट हैं वो भी बनाती है, जैसे कि इल्यूमिनेटेड लोगोज हो, इंटीरियर हाइलाइटर हो, HVAC ओवरले हो। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, टच स्क्रीन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये कंपनियां बनाती है। बाइक के भी बहुत सारे पार्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है, डेकोरेटिव पार्ट्स जो हो गए वो बनाती है, जो कि आप जो है अभी देख रहे हैं। तो बाइक में ये सारे लगने वाले पार्ट्स जो है ये बनाती है कंपनी। इसके अलावा जो है कंपनी अब कुछ नए बिजनेस में उतर रही है। तो जो कंज्यूमर अप्लायंसेस हैं उनमें भी जो है आजकल डेकोरेटिव पार्ट्स का यूज़ बढ़ रहा है, और वो भी जो है कंपनी बना रही है। जैसे कि आजकल फ्रिज में भी हो, वॉशिंग मशीन हो, उनमें भी जो है क्रोम प्लेटिंग वगैरह इस्तेमाल हो रही है। तो ये सब भी जो है कंपनी बना रही है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कंपनी की प्रेजेंटेशन से ही, तो ये कंपनी 2023 के बारे में क्या कह रही है। तो 2023 के लिए इनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो 25% का है। तो ये इनका कहना है कि 25% की रेवेन्यू ग्रोथ जो है हम करेंगे, और प्रॉफिट में ग्रोथ जो है वो 30% तक हो सकती है। तो जो पैट में ग्रोथ है वो 30% तक हो सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। वैसे ही 2025 तक के बारे में जो कंपनी कह रही है वो यही कह रही है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड एट 25% CAGR। तो उनका कहना है कि अगले 2-3 साल तक जो है वो 25% के CAGR से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अपनी क्रोम प्लेटिंग वाली कैपेसिटी को वो काफ़ी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। नई नई जोग्राफीज़ में जो है कंपनी एक्सपेंड कर रही है। तो टर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह में भी जो है वहाँ पे भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है कंपनी का आउटलुक है, ये कंपनी खुद कह रही है, उसकी प्रेजेंटेशन से ही है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ कंपनी ने जो कहा है वो है। तो कुछ नए क्लाइंट्स भी जो है इन्होंने ऐड किए हैं। महिंद्रा, बजाज, TVS, वर्लपूल, होंडा, ये सब जो है इनके हैं ही पहले से। और इसके अलावा स्कोडा, एटमबर्ग, जॉन डियर, ये सारी कंपनीज जो हैं वो भी जो है इसकी क्लाइंट्स अभी हाल ही में बनी है। अच्छी बात ये हो जाती है कि इतना सब कैपेक्स कंपनी कर रही है, लेकिन जीरो डेट वाली कंपनी है। तो कोई कर्ज इस कंपनी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री है। और साथ में 130 करोड़ के लगभग जो है कैश भी कंपनी के पास है। तो एक डेट फ्री कंपनी है, यानी अपना कैपेक्स जो है वो अपने ही इनकम से जो है कर पा रही है, कोई बाहर के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है। तो कोई कंपनी अगर एक साइक्लिक सेक्टर से हो तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि साइक्लिक सेक्टर में जो है कभी भी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, और अगर उस समय आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज है तो फिर जो है वो कंपनी बड़ी समस्या में फंस जाती है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, और ऑटो सेक्टर एक साइक्लिक सेक्टर है। साइक्लिक का मतलब ये हमेशा अच्छा नहीं करता है। तो कुछ साल जो है जब इकोनॉमी अच्छी रहती है, लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, तो ऐसे समय जो है गाड़ियों की सेल बढ़ती है, और जब ऐसा नहीं होता है तो गाड़ियों की सेल गिरती है। तो अभी की अगर हम बात करें तो नवंबर के जो नंबर्स आए थे, लास्ट नवंबर के, वो हाईएस्ट नंबर थे देश के ऑटो इंडस्ट्री के इतिहास में। तो यानी सबसे ज़्यादा गाड़ियां जो है अब तक की नवंबर के महीने में बिकी थी। दिसंबर के महीने के अभी नंबर्स आए नहीं है, क्योंकि ये महीना पूरा नहीं हुआ है। तो उम्मीद जो की जा रही है वो भी अच्छी ही होगी, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है कंपनियां काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करती हैं अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, ताकि नई गाड़ियां से जो है उनको रिप्लेस कर सके। तो दिसंबर के भी एक्सपेक्टेशन अच्छी ही है। तो आपको नज़र रखनी है कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी है कि ये एक साइक्लिक सेक्टर की कंपनी है,
और ये डिपेंड करती है ऑटो सेक्टर में कैसी क्या ग्रोथ होती है। तो अगर अच्छी खासी टू व्हीलर्स बिकते हैं, फोर व्हीलर बिकते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, तो ये कंपनी भी ग्रोथ करेगी। और अगर ऑटो सेक्टर स्लो होगा तो ये कंपनी भी स्लो हो जाएगी, ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये रही आज के वीडियो की बात इस कंपनी के बारे में। ध्यान रखिए, जो भी मैंने बात की है वो सिर्फ कंपनी की जानकारी देने के लिए की है। इसको निवेश की सलाह ना समझा जाए। कृपया अपना एनालिसिस स्वयं कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है संपर्क कर लें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।